अच्छा लक्ष्य है सरकार का, जिसके अंतर्गत कि सभी धर्म जाति संप्रदाय के लोग एक ही कानून व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे और कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये संवैधानिक मांग थी, संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात केंद्र स्तर से लेकर के राज्य स्तरों तक चल रही है, लेकिन ये मामले जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ अश्लील हरकतें हो रही हैं, उनका जवाबदेही कौन है? अभी हाल ही में पौड़ी में भी एक घटना हुई है जो कि फेसबुक पे भी नजर आई है, महिला के साथ किसी पुजारी ने यह हरकत की है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, भाजपा के राज में महिलाओं की अस्मिता पर एक बार नहीं बल्कि लगातार चोटोरे और चिंता तब होती है जब उसमें भाजपा के नेता संलिप्त पाए जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो महिला पहलवानों ने कहा, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें ये कहा ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस ढंग की हरकतें की हैं, तब तो चार्जशीट गई है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत बेल मिल जाती है। जो कुलदीप सेंगर है उसके बारे में जब देखिए, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे भाजपा के बड़े नेताओं के, जिन्होंने महिला उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बाकायदा बलात्कार किया। इसी राज्य के अंदर एक महिला जो है पिछले 5 साल से उसकी नार्को टेस्ट की बात करती है, DNA टेस्ट की बात करती है, एक पूर्व विधायक का, वो आज तक नहीं होता है। तो भाजपा अपने लोगों को बचाने का काम करती है, जो महिला हिंसा में फंसे हैं, जो महिलाओं के साथ अनैतिक कार्यों में फंसे हुए हैं। लेकिन भाजपा देश में जो हालात है, आपने UCC का जिक्र किया, UCC में आपने कहा कि साहब भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 बोलता है कि भारत सरकार इसका प्रयास करेगी, अच्छी बात है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रयास करने का तरीका जो व्यापक जनमत है, जो देश के अंदर अलग अलग जाति वर्ग धर्म समुदाय हैं, उनसे बात करके होगा और तब एक राय बनेगी, तो सबको स्वीकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अपनी राय पूरे देश की जनता पर थोपना पड़ेगी, तो जो गोवा का UCC है, जिसमें किसी महिला की पुरुष संतान न होने पर उस पति को दूसरी शादी का अधिकार है, उस देश की महिलाएं जब दौड़ा दौड़ा कर बेलन और चकले से उनको पीटेंगी तो तब याद करेंगे। सवाल ये है कि 371 में जो प्रावधान है, नागालैंड के बारे में, मिजोरम के बारे में, गुजरात के बारे में, कर्नाटक के बारे में, भारतीय जनता पार्टी ने क्या इन राज्यों की सरकारों से बात की कि भाई आप अपनी विधानसभा में इस विषय पर चर्चा करके एक मत राय भेजें? जब तक वो ऐसा नहीं करती तो क्या वो मिजोरम में जो वहाँ पर मिजो समुदाय को अधिकार प्राप्त है, उनके धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं, बगैर मिजोरम की विधानसभा की सहमति के वो उस कानून में बदलाव नहीं कर सकती भारत सरकार। नागालैंड में जो नागा समुदाय के धार्मिक अधिकार हैं, बगैर नागालैंड की विधानसभा की सहमति के भारत सरकार उस कानून में बदलाव नहीं कर सकती है। ऐसे कुछ और राज्य हैं। तो जब राज्यों की सहमति नहीं मिलेगी, भारत सरकार कैसे कानून बना देगी? ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है, इस पर कुछ समय लगाने की जरूरत है, व्यापक जनमत की जरूरत है। और व्यापक जनमत के बाद और जिन जिन राज्यों में 371 में प्रावधान है कि उन राज्यों की विधानसभा की सहमति के बाद भारत सरकार परिवर्तन कर सकती है, वो सब करने की जरूरत है। तो ये 2024 के चुनाव से पहले UCC की बात करना बेमन है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है, यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बात है। सवाल ये है कि इसके लिए अगली जो सरकार होगी पूरे 5 साल काम करके तब आखिरी साल में इस पर लागू करने की बात करें तो वो ईमानदार रहेगा।